नैन्सी त्यागी आजकल इंटरनेट पे एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी बनी हुई है अपने इनोवेटिव ड्रेस डिजाइनिंग के कारण जो उन्होंने मेट गाला में पहना। अब जब रणबीर ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा अपने पॉडकास्ट में कि आपने इतने अच्छे डिजाइन्स कैसे क्रिएट करे, नैन्सी बड़ी सिंप्लिसिटी और सादगी से जवाब दे रही थी कि मुझे 4 महीने पहले पता चला कि मुझे जाना है। 2 महीने तो मैं यही सोचती रही कि क्या क्रिएट करूं, क्योंकि इसके पहले तक मैं रिक्रिएट करती थी, दूसरों के डिज़ाइंस कॉपी करती थी, लेकिन इस बार मुझे अपना इनोवेटिव डिज़ाइन क्रिएट करना था। वो सोचती रही कि मैं क्या क्रिएट करूं और जो फिर मेट गाला के लिए उनके जो 4 डिज़ाइंस उनके माइंड ने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको क्रिएट करके दिए और हेल्प करी डिज़ाइनिंग में, ये और कुछ नहीं, ये एफॉर्मेशन का नतीजा है, एफॉर्मेशन। लेकिन हमारा दिमाग जब सवाल पूछो तो बस जवाब ढूंढने लग जाता है, ठीक गूगल की तरह, एक सर्च इंजन की तरह, जिसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं तो बस जवाब निकल के आता है। उस सर्च इंजन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस क्वेरी से रिलेटेड सब कुछ निकल कर आती है। स्टडीज में पाया गया है कि हमारे दिमाग की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो है 2.5 मिलियन जीबी। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने कहा 2.5 मिलियन जीबी। जब आपको एक 256 जीबी का आईफोन खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, वहां पर हमारे अपने पास हमारे जो ह्यूमन ब्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 2.5 मिलियन जीबी। अब सोचो, जब इस सर्च इंजन में आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो उसकी स्टोरेज के हिसाब से कितने सारे आंसर्स निकल कर आएंगे। बस यहीं से उत्पत्ति हुई है एफॉर्मेशन की। वैसे ये कॉन्सेप्ट नोआ जोन ने दिया था। अफर्मेशंस के बारे में तो वैसे भी सबको पता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस एक दिक्कत हो जाती है, जब हम अफर्मेशन बोलते हैं अपनी किसी भी डिजायर से रिलेटेड, हमारे अंदर से एक खुशपुसी सी फीलिंग निकल कर आती है जो ये कहती है, चल झूठा, यू डोंट डिजर्व दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अच्छी जॉब चाहिए, अब उसने अपने डिजायर को एक छोटे से पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज करा, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव माई डिजायर्ड जॉब। आपके अंदर से एक प्यारी सी फीलिंग कहेगी, यू डोंट डिजर्व दैट, यू आर नॉट दैट गुड। तो आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, लेकिन आप ही का मानना है कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते, आप उसके योग्य नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को उसके योग्य मानते तो 100% वो चीज़ आपके पास होती। हमारे पास वही होता है, हम अपने आप को जिस चीज़ के योग्य मानते हैं, डिजर्विंग मानते हैं। और ये यू आर नॉट दैट गुड, आप उतने अच्छे नहीं हो कि आपको ये चीज़ मिले, आई एम नॉट गुड इनफ, ये एक बहुत ही कोर बिलीफ होता है। इसको मैं लिमिटिंग बिलीफ बोलती हूँ। और हमारी लाइफ एग्जैक्टली वही होती है जो हमारे बिलीव्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। तो जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ ना, सबसे पहले मैं उनके लिमिटिंग बिलीव्स, पहले ही सेशन में मैं उनके बिलीव्स चेक करती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो इसीलिए अफर्मेशंस जो होते हैं वो अफर्मेशन से थोड़े से ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं अपने सर्च इंजन से, वो खुद ही जवाब ढूंढने लग जाता है। जब न्यूटन के दिमाग में सवाल आया, यार ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, तब सारी दुनिया को ग्रेविटी का पता चला। अब हम इसको अपने अगेंस्ट में कैसे यूज करते हैं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो आकर ये सवाल करते हैं कि मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। वो यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। तो आप इस एफॉर्मेशन वाले लॉ को अपने खिलाफ यूज कर रहे हो। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो प्लीज रुक जाओ। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि एफॉर्मेशन को हम अपने भले के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को वेल्थ चाहिए, बड़ा सारा पैसा, तो अफर्मेशन होगा आई एम वेल्थी, लेकिन एफॉर्मेशन होगा वाई एम आई सो वेल्थी। इसको आप जितना रियलिस्टिक लेकर चलोगे ना, आपकी उतनी ज्यादा हेल्प होगी। आप कर सकते हैं वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, वाई एम आई सो सक्सेसफुल, मुझे हर चीज में इतनी आसानी से सफलता कैसे मिल जाती है। स्टेप 2 है, आप अपना गोल चुनो, अपना एक अफर्मेशन चुनो, एफॉर्मेशन एक्चुअली, यार मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, आजकल मैं अपने आप को इतनी आसानी से कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। वाई एम आई सो सक्सेसफुल, आजकल मुझे हर चीज में इतनी आसानी से सफलता कैसे मिलती जा रही है। स्टेप 1 में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, स्टेप 2 में आपने अपना एफॉर्मेशन क्रिएट किया, स्टेप 3 में आपको इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली रखना है जब तक कि आपका ये सर्च इंजन इसके जवाब ढूंढने लग जाए।
स्टेप 4, यू नीड टू स्टे ओपन टू द आंसर्स। आपको ओपन माइंड से अवेयर रहना है आंसर्स के लिए, क्योंकि आंसर किसी सिचुएशन, किसी के मुंह से आप कोई शब्द सुनेंगे, कहीं पर आपको कोई कोटेशन मिलेगा या सडनली आपको कोई आइडिया आ जाएगा, अंदर से इनसाइट्स आएंगे, तो आपको उन पर सिर्फ एक्शंस लेना है। तो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करके इस प्रोसेस को एंजॉय करें। इसके तो बेस्ट एग्जांपल्स आप खुद देख रहे हैं, नैन्सी त्यागी और ग्रेविटी। और इसके साथ जब आप ये अफॉर्मेशन करेंगे तो इस प्रोसेस में आपको खुद के अंदर जो छोटे छोटे से पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे उनको जर्नल करना बिल्कुल ना भूलें। उन पॉजिटिव चेंजेस को जर्नल करें, उनके लिए ग्रेटफुल रहें। और अगर आपको ये एफॉर्मेशन बहुत हैवी कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप कोई छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं, कोई ट्रिक ढूंढ रहे हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में, डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करे, देन दिस कॉन्सेप्ट विस्पर टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। वॉच दिस वीडियो एंड टेक केयर।